परमेश्वर के दिल में हमारे परिवार के विषय में क्या है? परमेश्वर के दिल के अंदर आपके विषय में है क्या? परमेश्वर कैसे चाहता है? हम हर बार करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुन, परमेश्वर हमें चंगियाई दे, हमें गाड़ी दे, हमें घर दे, हमें हीलिंग चाहिए, हमें मिनिस्ट्री चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसे चाहिए, डॉलर चाहिए, बड़ा कुछ। लेकिन परमेश्वर के दिल के अंदर क्या है? आपके परिवार के विषय में क्या आपने पूछा, परमेश्वर जी अब मेरे से क्या चाहते हो? परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर क्या जो हम कर रहे हैं क्या सही है? परमेश्वर ने अपने दिल की बात को मलाकी नबी को लिखा, किसके विषय में? हस्बैंड और वाइफ के विषय में, पति पत्नी के विषय में परमेश्वर ने लिखा। आप सुन चुके हो, परमेश्वर ने लिखा पति और पत्नी के बीच में मैं क्या हूं? मैं गवाह हूं, मैं विटनेस हूं। इस पवित्र रिश्ते को मैंने बीच में गवाही होकर मैंने बांधा, इस रिश्ते को मैंने। सुनिए इसको क्यों आज फिर हम हमारे परिवार के विषय में सुन रहे? क्योंकि परमेश्वर ने अब तो मौका दे दिया है। मलाकी नबी ने जो लिखा, फिर परमेश्वर पता नहीं कब मौका दे, लेकिन मलाकी नबी ने वो लिख दिया कि आपके हमारे परिवारों के विषय में परमेश्वर के दिल के अंदर क्या चल रहा है। क्या आप चाहते हो वैसे जीना जैसे परमेश्वर चाहता है? क्या अपनी मर्जी से जीना चाहते हो जैसे दुनिया जी रही है? कि तुसी ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ? ਯੈਸ ਫਾਦਰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਲਾਕੀ ਨੂੰ। क्यों? क्योंकि लोगों ने वैसे जिया पिछले कितने सालों से। तब के टाइम पे हजारों सालों से जी रहे थे लोग, कामयाब नहीं हुए। वो आए, बच्चों को सारा कुछ सिखाया लिखाया और चले गए दुनिया से। लेकिन परमेश्वर क्या सोच रहा था तब? एक याजक के विषय में, एक पति के विषय में, एक पत्नी के विषय में, एक बच्चों के विषय में, एक परिवार के विषय में, वो सारा कुछ परमेश्वर ने लिखा। पति और पत्नी क्या है? लिखा है मैं दोनों के बीच में गवाह हूं, दोनों में से कोई भी पाप ना करे, नहीं तो लिखा है तुम मेरे वंश को खराब कर दोगे, मेरे नस्ल को खराब कर दोगे, मेरी विरासत जो पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर जानी है। इसीलिए कहा उसने कि दोनों में से कोई भी, लिखा है विश्वासघात ना करे। आज पता कितना बड़ा दिन है, जबरदस्त दिन है। आज मुझे ऐसे, आज मैं जब से प्रेयर में सिर्फ इसी विषय पे प्रेयर चल रही थी कि परमेश्वर जी आज से हजारों साल जो पुरानी परिवारों में गड़बड़े हुई पड़ी है, परिवारों में गड़बड़े, फेलियर, बीमारियां, जो कुछ ढांचा बिगड़ा टूटा हुआ है, परमेश्वर आज नए सिरे से नींव डाल के अपनी मर्जी के मुताबिक लेकर जाएगा। आमीन। परिवारों को नींव को पुख्ता करके, पवित्र करके परमेश्वर नए सिरे से लेकर जाएगा। आज क्यों? क्योंकि आज
बच्चों का महाभिषेक किया जाएगा। बच्चों का महाभिषेक क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मलाकी की किताब जब हम 15 पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि उसने एक ਨੂੰ ਹੀ नहीं रचिया, हाँ कि उसने रूह बाकी नहीं सी, फिर एक ਨੂੰ ही क्यों? हाँ, ये पत्नी के विषय में लिख रहा है परमेश्वर के, एक ही को क्यों? क्यों एक ही पत्नी? क्यों? आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, अगर आप पवित्र वचन में देखोगे तो क्वेश्चन मार्क के क्यों? क्यों भाई? क्योंकि लिखा हुआ है। क्यों? कि उसली कोई रूह बाकी नहीं सी, फिर एक ਨੂੰ ही क्यों? वो परमेश्वर की नस्ल चाहता सी। हाँ, वो परमेश्वर इसलिए क्योंकि परमेश्वर अपनी संतान चाहता है। यस, यहां सारा कुछ टोटली चेंज हो गया। हम सोच रहे हैं कि बच्चे हमारे हैं, हम सोच रहे हैं हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, स्कूल में डालेंगे, फिर जॉब दिलाएंगे, जहां उसको बढ़िया उसको कुछ बनाएंगे। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है मेरी नस्ल है, मेरा वंश है, मेरी विरासत को आगे लेके जाने वाला है वो। हमारे बच्चे वो किसके? परमेश्वर के। क्या आप सहमत हो कि नहीं हो? यस, क्या किसने दिए वो बच्चे? परमेश्वर ने। है? परमेश्वर ने। किसने दिए? परमेश्वर ने। तो परमेश्वर कहता है मेरे वंश को मुझे दे दो। मतलब कि उसको पहले मेरा सिखाओ, मेरा बिनाओ, मेरा उसको, मेरी विरासत, मेरी शिक्षा, वो मेरा हिस्सा है, मुझे दे दो। आज कितनी जबरदस्त ये बात है। हमारे परिवारों के वंश को आज हम परमेश्वर के आगे समर्पण कर देंगे आज से। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है अगर तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे और डॉक्टर इंजीनियर बने, बनाओ, लेकिन उससे पहले क्या? पहले मेरा हिस्सा है। जब मेरे विषय में उसको सिखाओगे। क्यों बोल रहा है परमेश्वर? क्योंकि आप ध्यान से देखो, दुनिया में हम बच्चे को छोटे से बड़ा कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? बड़ा होके धीरे 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 वो ऐसे निकल जाता है। फिर वही बच्चे आफत बन जाते हैं, माँ बाप को पिटाई करते हैं, गालियां देते हैं, नशे करते हैं। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते तो उनके जीवन में भी स्ट्रगल सदा बना रहता है।